कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया। मेरा सवाल आपसे है, तवज्जो रखना भाई, न कोई मोबाइल की तरफ जाए, न कोई बेवजह इधर उधर देखे, हंसी मजाक करे, माँ बहनें भी सुने। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम, हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। ये कुरान में कहा गया। जल्दी बोले, कुरान में जब कहा गया तो कुरान पढ़ता कौन है? बोलो भाई, ये कुरान पढ़ता कौन है? मोमिन पढ़ता है, मुसलमान पढ़ता है? कौन पढ़ता है? बोले भाई, बोले। कुछ भी कह दें, मोमिन कह दें, मुसलमान कह दें, कुरान पढ़ता कौन है? मोमिन मुसलमान। मोमिन कह दें, मुसलमान कह दें, पढ़ता। ठीक है। तो ये कुरान में जो दूसरे पारे की दूसरी पेज की जो आयत करीमा है, ये किससे मुखातिब है? ये किससे कह रही है आयत करीमा? ईमान वालों से। अल्लाह किससे कह रहा है कि तुम आजमाए जाओगे? जल्दी बोलो, ईमान वालों से। बोलो भाई, अल्लाह किससे कह रहा है? ईमान वालों। ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है कि तुम जरूर जरूर आजमाए जाओगे। कि इसराइलियों से कह रहा है? नहीं। यहूदियों से कह रहा है? बोलो भाई, बौद्धिज्म से कह रहा है? शजर परस्त से कह रहा है? फलक परस्त से अल्लाह कह रहा है? ना 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 ना, अल्लाह कहता है उनसे जो कुरान पढ़ते हैं। और कुरान पढ़ता कौन है? तो कहना पड़ेगा कि मोमिन, कलमा पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि जब कलमा पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं तो कुरान क्या कह रहा है कलमा पढ़ने वालों से? कि तुम जरूर जरूर आजमाए जाओगे। किससे कह रहा है? फिर रिवर्स करता हूं, ईमान वालों से। और ईमान वालों में आप शामिल हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र। तो अगर थोड़ी सी आजमाइशें आती हैं तो फिर हम हंगामा क्यों करते हैं? थोड़ी सी आजमाइशें आती हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि हम ही नमाज पढ़ें, हम ही पर जुल्म हो? थोड़ी सी आजमाइशें आती हैं तो हम ये क्यों चीखने लगते हैं हमारी ही बेटियां कुरान पढ़ें और उन्हीं के दुपट्टे नोचे जाएं? हम ये क्यों कहते हैं? बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए सुकून से सब लोग। बेवजह नहीं, गर्मी की वजह से नहीं, भीड़ भाड़ कहीं और जमा ना करें। ठीक है, बड़ी मुश्किलों में कोई तारीख वगैरह निकाली जाती है, 3-4 महीना पहले की तारीख है, और बड़ा मुश्किल काम है इस दौर में सफर करना। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह कहता है तुम जरूर जरूर आजमाए जाओगे। अल्लाह किससे कह रहा है? मुसलमान। आप मुसलमान हैं तो अल्लाह किससे कह रहा है? आपसे। थोड़ी सी परेशानियों में हम शिकवा करते हैं, थोड़ी सी तकलीफ में हमारी शिकायतों की जबानें लंबी हो जाती हैं। लेकिन पता है आपको, बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जमीन मक्का पे लिटा दिया जाता, गर्म रेत पर। उनके सीने पर पत्थर की चट्टान रखी जाती थी और ऊपर से कुछ अरब के ओबाश किस्म के लोग उनके सीने पे चढ़ जाते थे, उनकी जबान बाहर निकलती थी। जब वो फिर भी हुजूर का नाम लेते तो उनके आसपास चलने वाले लोग कहते, बिलाल अजीब आदमी है, इतना मार खाता है, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ता क्यों नहीं? इतनी चोट तुझे पहुंचती है फिर भी हुजूर का नाम लेता है, अरे कलमा क्यों नहीं छोड़ देता? तो बिलाल हबशी कहते थे, जब तुम बाजार जाते हो, जब एक पतीली खरीदते हो तो उसे ठोक बजा के खरीदते हो। मुझे भी अल्लाह ने खरीदा है तो ठोक बजाया जाऊंगा। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की जब ये विरदात ये विरद करेंगे तस्बीह पर, उससे पहले आजमाइशें होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, जरा सी आजमाइश पर आप इतना वावेला, हम इतने वावेला करने वालों में शामिल हो जाते हैं। हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर इस कदर शिकंजे कसे जा रहे हैं, दुनिया की जमीन हम पर तंग होती जा रही है। आगे क्या है मालूम है? अल्लाह कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। सुनना गौर से, आजमाइश का तरीका क्या होगा? अल्लाह कहता है कभी डरा के धमका के आजमाएंगे। तवज्जो है, सुन ले, 20 साल के बाद ये उर्दू इतनी आसानी से नहीं बोली जाएगी। हाँ, समझ रहे हैं आप? हकीकत बात है, इतनी आसानी से उर्दू नहीं बोली जाएगी। अगर कोई बहुत आसानी से बात करेगा तो उमर शरीफ के और कपिल शर्मा के ड्रामे सुनाएगा मुहर्रम के महीने में। मैं इसलिए चाहता हूं कि थोड़ा सा दीन सीख लें, अपने आप को हुजूर के करीब करें। आप ईमान वाले हैं तो आजमाइशों पे घबराए मत। क्या कहा अल्लाह ने? आजमाइश का तरीका क्या होगा? ये नहीं कि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, ये नहीं कि आपके लिबास महंगे हो जाएंगे। अल्लाह कहता है हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे। आजमाइश का तरीका क्या होगा? अल्लाह कहता है तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरा के धमका के तुम्हारी आजमाइश होगी। इसके बाद अल्लाह क्या कहता है मालूम है? वल्जू, तुम्हें भूख से आजमाएंगे। तवज्जो है मेरी? फिर बताओ अल्लाह ने किससे कहा? मुसलमानों। क्या कहा? भूख से आजमाएंगे। भूख किसे कहते हैं?
पूछे डॉक्टर साहब से, चाहे किसी को पिस्टल से शूट करें, AK-47 राइफल से, किसी को कोई जहर देके मारे, किसी को टॉर्चर करके मारे, साइंस कहती है कि दुनिया में सबसे डेंजर मौत अगर कोई है तो भूख की होती है। साइंस कहती है दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत अगर किसी की होती है तो भूख की होती है। जब आजमाइशों में आप आए तो आपने और हमने चीखना शुरू कर दिया, बताऊं कैसे कैसों की भूख से आजमाइश हुई है। ये मक्का शरीफ और मक्के में काबा और काबे शरीफ से 7 किलोमीटर के फासले पर मीना है और मीना के आगे मुजदलफा है, मुजदलफा के आगे अरफात है, अरफात से आधे घंटे का फासला है गदीर खुम का, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये काबा है और काबे से 7 किलोमीटर के फासले पर मीना की वादी है। इस दरमियान में 7 किलोमीटर वादी में 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात मुबारका हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। समझ रहे मेरी बात? बहनों तुम भी सुनना, एक वक्त की रोटी ससुराल में न मिले ना तो तलाक की नौबत आ रही है। हम क्या खाब ईमान बचा के जाएंगे दुनिया से? एक बोटी कम पड़ जाए तो बारात वापस चली आ रही। शीरमाल के टेबल पे न होने से लाठियां चल गई। उन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने कहा है कि तुम आजमाए जाओगे। हम आजमाइश से इतने घबरा गए, लेकिन ये कहते रहे कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारा तो ये लगा रहे थे और जब आजमाइश आई तो हमारा शिकवा हो गया। आज मालूम है इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ये कौन है मालूम है? इनके अब्बू का नाम है इमाम बाकिर। इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। देखना है कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। इमाम जाफर सादिक के अब्बू का नाम इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के अब्बू का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन भाई हैं इमाम हसन के, इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के, और मौला अली शौहर है मखदूमा फातिमा के, और मखदूमा फातिमा बेटी हैं रसूलों के सरदार। इतना करीब का रिश्ता है हुजूर से इमाम जाफर सादिक। इनसे किसी ने कहा था ये शख्स क्यों तड़प के मर रहा है? आपने फरमाया इसे भूख लगी है, इसे कुछ खिलाओ जिंदा हो जाएगा। जब वो खा चुका तो लोगों ने इमाम जाफर सादिक से कहा हुजूर दुआ कर दो, अब किसी को भूख की वजह से मौत ना आए, इसे सोने के कलम से लिख लेना। इमाम जाफर सादिक ने रो के कहा था कि ताज्जुब यह है कि आज लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी, लोग ज्यादा खा के मरेंगे। सही है कि नहीं भाई? ये इमाम जाफर सादिक। माफी चाहता हूँ जरा सी आजमाइशों पे हम दीन से दस्तबरदार हो जाते हैं। इमाम को भगाने के लिए उनकी तनख्वाहों को कम कर देते हैं। मोहल्ले के बूढ़े लोग जो मस्जिद को आबाद करते ना, उनकी लाठियां गायब कर देते हैं। नमाज पढ़ने के लिए गए और चश्मा रख के वजू किया तो बच्चे इतने ओबाश किस्म के हैं कि उनके चश्मे को निकाल के बाहर फेंक देंगे। इस्तिंजा खाने में गए तो लोटे का पानी गिरा देंगे। उन्हें क्या पता कि दीन कैसे फैला है। इन्हीं इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, इतनी कम उम्र में तुम्हारे दादा तुम्हारे नाना का दीन कैसे फैल गया? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा था आज के इस दौर में इमाम पर सारी जिम्मेदारी है दीन फैलाने की। पहले के दौर में ये नहीं था। मिसाल के तौर पर अखबार बेचने वाले भी दीन फैलाते थे, जूतों में पालिश करने वाले भी दीन फैलाते थे, टेम्पो और ये तांगा चलाने वाले भी दीन फैलाते थे। समझ रहे? टेलर मास्टर भी दीन फैलाता था, जो खैयात का काम करता था, मिलजुल करके दीन फैलाते थे। फिर इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा? एक मिसाल दी साहिबो, इसे भूलना नहीं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं पहले के दौर में एक गरीब मजदूर मुसलमान 5 दिन मजदूरी करता था और पर डे 100 रुपए के हिसाब से कितने हुए? 500। ऊंची बोले भाई। 500 रुपए हुए। मिसाल के तौर पर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं 500 रुपए मजदूरी हुए। मजदूरी मिली उसको 5 दिन में। वो 500 रुपए की मजदूरी लाता और 200 रुपए राशन लेकर के अपने घर में जाता। कितने बचे? 300। कितने? 100 रुपए अपनी बीवी को देता। अब कितने बचे? 200। अब सुनना साहिबो, भूलना नहीं वरना भुला दिए जाओगे, बुला दिए जाओ। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं 500 में 200 के राशन पानी, तेल नमक दाल चावल और 100 रुपए बीवी के खर्च
और 200 रुपए अपनी जेब में रख के छठवें दिन शहर के उस चौराहे पर जाते थे जहां पर मजदूर खड़े होते थे। फिर उन मजदूरों में से 2 मजदूर को बुलाते थे। वो कहते काम क्या है? कहते घर चलो तो बताता हूं। 2 मजदूर को घर लेके आते थे और घर में लाने के बाद उन्हें सुबह से शाम तक मदीने वाले का दीन सिखाते थे और शाम को कलमा पढ़ा के 100 रुपए मजदूरी दे के वापस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ जोड़ता हूं, आइए मिलजुल के दीन की बात करें, मिलजुल के दीन की बात करें। यही वजह है कि सबसे छोटी उम्र में सबसे ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क अगर किसी का है तो मजहब इस्लाम का है। लेकिन वो मजहब इस्लाम नहीं जो हमारे पास है, वो जो गरीब नवाज के पास था, वो जो सरकार मदार आजम के पास था, वो जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वारिस पाक सरकार मखदूम सिमना के पास था। समझे, हमने देखा इन बुजुर्गों को जमीनी खिदमात पर चलने वाले लोगों की शिकम सेरी का इंतजाम करते हुए, समझ रहे हैं। तो इमाम जाफर सादिक का ये कौल है, आप इसे याद रखिए। आज के इस दौर में लोग भूखे मरते हैं, लेकिन मैदान क़यामत की आने से पहले जो अलामात क़यामत है, निशानियां हैं, उनमें एक निशानी ये होगी कि ज्यादा खा के मरेंगे लोग। क्यों? पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, अब दिखा दिखा के खाते हैं। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि फ्रिज में सारे सामान सड़ गए। घर के लोगों के लिए डॉक्टर ने कहा शुगर पेशेंट खाया मत करो। झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत उसे देखती रही और पता चला कि न उसे मिला न घर वालों को मिला। कार से उतरे तो 2-2 बड़ी बड़ी पॉलिथीन में किटकैट और कैडबेरी और चाउमीन ये फ्रूट से लेकर के अपने घर तक आए। करीब के पड़ोसी के बच्चे भूख थे, आंखें की खिड़कियां खोल के देखते रहे, सोचते रहे शायद इनमें से कोई एक फल मेरे हिस्से में आ जाए, इनमें से कोई केक मेरे हिस्से में आ जाए। लेकिन ये चला गया, बच्चों को दिया, बच्चे वही चीजें बाहर खा रहे हैं और पड़ोस का बच्चा खुश्क रोटियां खा रहा है। उनकी हाय से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या, बड़ी बड़ी हुकूमतों की तख्त ताराज हो जाते हैं। आइए साहिबो दीन की बात करें और ये सोचो कि अगर आजमाइशें आई तो कैसे कैसे लोगों पर आई। अल्लाह कहता हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, डरा के धमका के। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को डराया जा रहा है तो हुजूर की उम्मत को डराया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, अल्लाह कहता हम तुम्हें भूख से आजमाएंगे। साहिबो भूख किसे कहती है? माफी चाहता हूं जो मेरे नौजवान बच्चे, जो मेरे भाई अपने किसी जाती काम में हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि तूने अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ 63 साल है। कितनी? 63 साल है। हुजूर की 63 साल की उम्र में 53 साल मक्के के और 10 साल मदीने के। लेकिन मक्के के 3 साल हुजूर के बताऊं कहां थे? अल्लाह के रसूल का सोशल बाइकाट किया गया था। कभी आपने किसी से पूछा नहीं और न हमने कभी बताया आपसे। अल्लाह के रसूल का सोशल बाइकाट किया गया, हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल का हुक्का पानी बंद किया गया। मैंने फिर कहा ना, अगर आप सगी बहन के यहाँ जाएं और आपको नाश्ता मिलने में देर हो जाए तो आप रिश्ते तोड़ देते हो, गरीब बहनों से रिश्ते तोड़ देते हो। अपने दोस्तों के यहाँ जाओ, वक्त पर खाना न मिले तो सेल्फी से कहते हो कि इस कुत्ते के यहाँ आने की क्या जरूरत थी जब मुझे खिलाने पिलाने की इसकी औकात नहीं थी। हम ये कहते हैं, तवज्जो सुनना, 3 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया, हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। ये मक्का शरीफ में काबा शरीफ है और काबे शरीफ के दाएं तरफ ये जबल अबू कुबैस है और उसके आगे हुजूर की पैदाइश का वो मुबारक एरिया है। पीछे एक कुबरी है, एक सुरंग है जो मिना मुजदलिफा अरफात की तरफ जाती है। उसी के बाएं एक घाटी थी जिसको शेबे अबी तालिब कहा जाता था। इस घाटी में अल्लाह के रसूल को 3 साल के लिए कैद किया गया था। आप चीखते हो कि हमें जेलों में ठूंसा जा रहा है, हम चीखते हैं कि हमारे भाइयों को जेल में डाल दिया गया, बेकसूर थे, सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी थी, इस बुनियाद पर सजा दी गई। आप कहते हो कि अजान दे दिया खुल करके तो उस पर FIR हो गया। आप कहते हो कि मेरी बहन के सर पे दुपट्टा था, लोगों ने उसे खींच लिया। मैं बताऊं, ये तो कोई ना कोई जुर्म की निशानी हमारे साथ चलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जुर्म क्या था? यही जुर्म था कि उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। उसी घाटी में हुजूर को, हुजूर के गुलामों को 3 साल के लिए कैद करना। मैं आपसे वादा करवाता हूं कभी भूलना नहीं पूरी जिंदगी। मालूम है हुजूर के सहाबा के पास खाने के लिए क्या था?
बताऊं आपको, भूलना नहीं और ना हंसना। मेरी गुफ्तगू में इस किस्म की कोई भी तफरीह जिंदगी नहीं होती। मालूम है हुजूर के सहाबा से पूछा गया 3 साल के लिए आप वहां क्या खाते थे? मालूम क्या कहा हुजूर के सहाबा ने रो करके, जब खजूरें खत्म हो गई, राशन पानी खत्म हो गया, तो हमारी चप्पलों में जो चमड़े लगे हुए थे उसे हम चाकू से काट करके उसे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। ये अल्लाह के रसूल की निगाहों के सामने था। फरमाया था कि ये हमारे साथ आजमाइशें थी। हमारे सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खजूरें खत्म हो गई तो उसकी गुठलियां हम खाते थे, और जब गुठलियां भी खत्म हो गई तो चप्पलों में जो चमड़े लगे होते हैं उस चमड़े को काट काट करके पानी में भिगो भिगो के हम खाया करते थे। अल्लाह अकबर। आज बारात वापस चली आती है, अगर एक बोटी कम पड़ जाए, दूल्हा अपने सेहरे को नोच के फेंक देता है, कहता है मेरे साथियों की इज्जत क्यों नहीं की गई? अल्लाह कहता हम तुम्हें भूख से आजमाएंगे। सुनना इसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, आपको शायद न पता हो, मोबाइल के जरिए से देखा हो। अल्लाह का शुक्र है कई मुल्क का मैंने सफर किया है। मैंने उजड़ते हुए बगदाद को भी देखा, ईरान को भी देखा, बहुत सफर किया मैंने इराक और ईरान का। हुजूर गौस पाक की बारगाह में, उनकी अम्मी जान की बारगाह में 18 लाख मुसलमान मार दिए गए। आपकी सेहत मुतासिर नहीं हुई, आपको एहसास तक नहीं हुआ। 70,000 के मोबाइल में कभी देखें कि मुल्क शाम सीरिया में 16 लाख लोग कैसे मार दिए गए। हम समझते हैं हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हुकूमतें तब्दील हो जाएंगी, माहौल बेहतर हो जाएगा। ना 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 ना, अगर हम बेहतर नहीं होंगे तो माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। हम बेहतर नहीं होंगे तो माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। हम बिगड़े इसलिए हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले लोग बिगड़ गए। मालूम है क्या है? अल्लाह कहता है इसके बाद बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। फिर अल्लाह कहता है वल्जू, तुम्हें भूख से आजमाएंगे। इसके बाद का जुमला सुनना, अल्लाह कहता है वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में खराबी पैदा करके तुम्हें आजमाएंगे। ये कुरान की बात है जिसे हमने बहुत हल्के में ले लिया। ये कुरान का तसव्वुर है। ये इनकलाब और सहारा और जो है खातून मशरिक और जराइम का चैप्टर नहीं है। सुनो साहिबो, पढ़े लिखे लोगों तो सुनो, कुरान में यही वही कुरान है। ये वही कुरान है जिस कुरान के बारे में 17 मरतबे कोशिश के बाद चांद पर जाने वाले नील आर्मी स्ट्रांग से पूछा गया कि 17 मरतबे नासा के लोगों ने, नासा पर जाने वाली टीम ने कोशिश की थी चांद पर जाने के लिए और गए नहीं, तुम कैसे चले गए? देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। तो आज से 65 साल पहले चांद पर जाने वाले नील आर्मी स्ट्रांग ने कहा था हमने बड़ी कोशिश की थी, हम भी जा नहीं पा रहे थे। वो तो मुसलमानों के नबी पर नाजिल होने वाली कुरान की तिलावत ने मुझे चांद पर पहुंचा दिया।